श्रद्धेय दयानंद पांडे जी, श्री रविंद्र मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबका स्वागत अभिनंदन करते जाएंगे। संयोजक श्री अरविंद त्रिपाठी जी से स्वागत अभिनंदन कराएं। समीर खान साहब जलालाबाद से, उनका स्वागत अभिनंदन। इनके लिए भी तालियां बजाइए, बहुत मेहनत की है। संचालन बहुत ही और ये संचालन की विधा जहां नहीं, आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश और देश भर के तमाम बड़े बड़े कार्यक्रमों में संचालन आपने किया है और आपके संचालन के लिए एक बार जोरदार लगेगा। कार्यक्रमों का मैं संचालक रहा हूँ। प्रदेश के 4 राज्यपालों के मंत्रों के संचालन का सौभाग्य भी मुझे मिला है और विधानसभा अध्यक्ष श्रद्धेय हृदय नारायण दीक्षित जी सहित 4 विधानसभा अध्यक्षों के मंच का संचालन मुझे मिला है। शाहजहांपुर से बाहर लखनऊ के केवी सिंह बाबू स्टेडियम में बहुत बड़े सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के मंच के संचालन का भी सौभाग्य मिला और शाहजहांपुर के नगर विधायक माननीय सुरेश खन्ना के अथक प्रयासों का ये प्रतिफल है जो हमारे शहर में बनकर तैयार हुआ है। 13 करोड़ की लागत से ये भव्य ऑडिटोरियम आप सबको समर्पित किया गया है। पहली किताब लिखी और वो किताब पब्लिक डोमेन में पहुंची। उन्होंने कहा कि ये तो धर्म के खिलाफ है। हमारे जिलाधिकारी महोदय आदरणीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हुए, बहुत स्वागत उनका, बहुत अभिनंदन। लोकप्रिय जिलाधिकारी के रूप में चर्चित, प्रशंसित और सम्मानित, बहुत स्वागत। फूल मालाओं से या गुलदस्ते उनका स्वागत कीजिए। शाहजहांपुर आदरणीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी,
मैं अपने विशेष बात ये थी कि जो पौराणिक मिथक हैं उनको नकारते हुए कुछ सत्यता का उद्घाटन करने की कोशिश इन्होंने की थी। ये जो उपस्थित हैं मैं उनका और मंच पर सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जिस विषय को लेकर चर्चा होनी है, कई बार चर्चा होती है कि आखिर यह करती क्या है। मेरा अपना मानना है कि दुनिया के इतिहास में सबसे पहले पत्रकार के रूप में नारद जी का नाम आता है। जिन्हें कोई रोक नहीं पाता था, आकाश में जाए कि पाताल में जाए कि कहीं जाए, अखबार तो नहीं छपता था लेकिन खबरें बहुत तेजी से पहुंचाते थे। हमारे देश में आजादी की लड़ाई में यहाँ देव शाहजहांपुरी हुए हैं, यहाँ राज बहादुर बिगल हुए हैं, यहाँ डॉक्टर आकुल हुए हैं, यहाँ अग्निवेश शुक्ल हुए हैं, यहाँ दामोदर स्वरूप विद्रोही हुए हैं और नामों की लंबी श्रृंखला अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो बहुत समय। प्रणाम करता हूँ, माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी अतिथि गणों का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ और ख़ास करके जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनके दर्द के लिए हम सब लोग एकजुट रहते हैं, उन सभी पत्रकार भाइयों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने यहाँ समय दिया, अपना अमूल्य समय, क्योंकि पत्रकार का बहुत अमूल्य समय होता है। हालांकि ये जो समय चल रहा है ये पीक समय है, इस समय समाचार लिखने का समय प्रारंभ हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग जमे हैं और मुझे विश्वास है कि जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाएगा आप लोग जाएंगे नहीं। आप सब लोगों के चरणों में पुनः एक बार सभी लोगों के चरणों में अपना सर निवेदित करते हुए आप सब लोगों को वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों ने मान सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत हृदय से आभार। जी, रविंद्र मिश्रा जी, अनुराग साल्वी जी, जिलाधिकारी महोदय जी, केवल इतना कहना चाहूँगा कि पत्रकार हित के लिए हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज अरविंद त्रिपाठी के सौजन्य में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सारे पत्रकार एक साथ एकत्र हुए हैं। कई विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन हाँ एक पल और ये सारी चीज़ें संजो के रखने वाली है। बाकी मैं सुनने के लिए आया हूँ, दोनों को बहुत धन्यवाद। आदरणीय सरस्वती, हमारे बीच में उपस्थित हम सबके नेता पत्रकारों के नेता आदरणीय मिश्रा जी, इस जनपद के मुखिया और हम सबके संरक्षक आदरणीय अधिकारी महोदय, हमारे प्रदेश में अहम भूमिका निभा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय समीर खान जी, पर्यटन मंत्री पांडे जी, आनंद जी, विश्व साहब, मंच पर उपस्थित लखीमपुर जिला अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला जी, संरक्षक हाजी अली साहब, जल्दी जी, शुक्ला जी, मंचर सिंह, हमारे सभी साथी, दूर दराज से आए हमारे भाई, क्योंकि जितने लोग उपस्थित हैं एक एक को बाय नेम जानता, इसलिए नाम लेना संभव नहीं है। जिस रोज से चाहूं जिस रोज से चाहूं मंजिल पर, जिस रोज से चाहूं मंजिल पर लगे है, इन आंखों में कभी मेल का पत्थर नहीं। भाई को बहनों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग सन 2001 पत्रकार हितों के लिए
एपजा ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गठन माननीय रविंद्र मिश्रा जी ने दिल्ली में रहते हुए किया था। तमाम दर्द, तमाम कष्ट झेलने के बाद, तमाम पत्रकारों के ऊपर आ रही विपदा को देखने के बाद इस संस्था का गठन हुआ था। आज हम कहने में कतई और बिल्कुल गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी पत्रकार के साथ कोई घटना होती है तो ऐप का सबसे पहले ताकत के साथ उस पत्रकार के भाइयों बहनों, आजाद हिंदुस्तान की पत्रकारिता के इतिहास में सब वरिष्ठ साथी बैठे हैं, आदरणीय जिलाधिकारी साहब बैठे हैं, सभी वरिष्ठ साथी हैं। आजाद हिंदुस्तान की पत्रकारिता के इतिहास में माननीय रविंद्र मिश्रा जी ही एक पहली शख्सियत है जो उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा पत्रकारों का नेतृत्व। साथियों, ये 5000 साथियों को जोड़ने का सिलसिला पूरे प्रदेश में गली गली कूचे कूचे जा करके हम लोगों ने योजना बना करके जमीन में खराबत उतारने का काम किया और एक से एक पत्रकार को लखनऊ से जोड़ने का काम किया, एक व्यक्ति को एक साथ लाने का काम किया। उसका सिर्फ एक कारण है कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका किस तरीके से उसको व्यवस्थित किया, किस तरीके से खुद पत्रकारिता की बात में चलाई। ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रविंद्र मिश्रा जी, उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार कर्मियों, संचालक महोदय और अरविंद त्रिपाठी जी। अरविंद त्रिपाठी जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा अवसर है कि इतने पूरे जिले से आए हुए लोग उनके बीच में मैं हूँ और अपनी बात में रख सकता हूँ उनके बीच में, तो ये एक बड़ा मौका है मेरे लिए। देखिए, प्रशासन की ओर से कुछ बातें होती हैं जिनको कि जानना और करना और आपस में संवाद कायम रखना जरूरी होता है। तो कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं या जो भी बातें हैं, अरविंद त्रिपाठी जी हमारे बगल में हैं, हम लोग हमेशा खुले दिल से स्वागत करते हैं उनका और उसको हल करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे रात के 12 ही क्यों न बज जाए। और आप लोगों को मैं अपने ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिले में किसी भी पत्रकार साथी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्भावना से कोई कार्य नहीं होगा और कोई भी अन्याय उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप सभी लोगों का हमेशा ही स्वागत है हमारे यहाँ। बाकी जो लोग शाहजहाँपुर के पत्रकार हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको पता भी है कि जब भी वो आते हैं या कुछ भी बात होती है तो हमसे हमेशा ही मुलाकात हो जाती है और हमेशा उनकी समस्याओं का हल होता है। अभी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं। लास्ट टाइम संयोग से मैं जलालाबाद जा रहा था तो उस दिन कुछ कार्यक्रम होने के कारण मैं जा नहीं पाया तहसील दिवस में। अभी मैंने ये तय किया है कि अब जो भी तहसील दिवस होगा उस तहसील दिवस के बाद वहाँ के लोकल पत्रकार लोगों के साथ मेरी एक मीटिंग हुआ करेगी हर तहसील दिवस। इससे क्या फायदा होगा कि आप लोग बहुत सारी बातें, जितने लोग मुझे मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं लगभग सारे मैसेजेस का जवाब भी देता हूँ और कार्रवाई भी होती है उन पर। तो उससे ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों की हल हो जाएगी, जिसमें अफसरों के द्वारा बहुत जगहों पे शिकायतें आती हैं कि उनके द्वारा सुना नहीं जा, किसी खंड विकास अधिकारी ने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी थी, उसमें भी मैंने उनको बहुत कस के डांट लगाई थी। और वो बैठक होने से फायदा आप लोगों को क्या होगा कि जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ जिले के सारे अधिकारी, तहसील के, ब्लॉक के सारे अफसर, सारे नीचे के अफसर उपस्थित रहेंगे और वहाँ जब आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी
तो उससे एक मैसेज जाएगा कि भाई जब जिलाधिकारी स्वयं पत्रकारों की बात या लोकल पत्रकार की भी बात सुन रहे हैं तो बाकी लोगों का भी उनके साथ एक संवाद है। तो ये जो बातें आ जाती हैं कि वो सुनते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये सब बातें अपने आप ही दूर हो जाएगी। दूसरा क्या है कि देखिए हर जगह पे हर प्रकार के लोग हैं, कर्मचारियों के बीच में भी वही हाल है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आपकी पत्रकारिता का क्षेत्र हो। लेकिन हम लोगों का जो बेसिक कॉज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करें और बुरे लोगों को हतोत्साहित करें। तो आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, जो भी अच्छी बातें सोचते हैं, समाज की भलाई के लिए बातें करते हैं, उनको आप लोग भी प्रोत्साहित करें। कई बार क्या होता है कि अच्छा काम करने वाला आदमी उसके खिलाफ 2 न्यूज लिख जाती है तो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है। तो आपको जो बड़ा सोशल कॉज है उसको देखते हुए कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा, जिले का विकास कैसे होगा, हमारे बीच में आपस में जो सौहार्दता है वो कैसे बनी रहेगी। कई बार देखेंगे कि जब कोई समस्या आती है तो उसमें गलत सही तो पीछे छूट जाता है और हम लोग गलत सही से ऊपर किसी और बात पे चले जाते हैं। तो कई बार हमें दूसरी चीजों को भी जानने की जरूरत होती है। कई बार समाज का सौहार्द बनाना इतना जरूरी होता है कि गलत सही की बातें पीछे छूट जाती हैं। कोई जातिगत संघर्ष हो जाए या इस प्रकार की कोई बात हो जाए तो उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि गलत सही क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे समाज का सौहार्द बना रहेगा। और वो बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे पत्रकार साथियों की है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं इस बात को देखता हूँ कि आप बात कर रहे थे प्रिंट मीडिया का बहुत कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात आती है तो उसको आदमी एक बार चेक, लेकिन अगर प्रिंट मीडिया में कोई बात देखते तो उसको माना जाता है कि यह सही बात है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रिंट मीडिया की कोई बात किसी ने जाकर के फैक्ट चेक किया हो, कभी नहीं। उसको माना जाता है वो सही है क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोसेस से आता है, चेक होकर के आता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि जो गांव में दूर दूरस्थ आदमी पे जगह पे आदमी बैठा हुआ है वो इस बात को मानता है कि जो बात अखबार में लिखी हुई है वो सही है। तो उस सही का जो अभी तक आप लोग निर्वाह करते हैं, आप चीजें करते हैं, कई बार इंस्पेक्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा हमेशा से एक उन सड़कों में पत्थर इसके गड्ढे रिपेयरिंग और इन सब चीजों का जो काम हुआ था, काम होने के 1 महीने के अंदर ही वो खराब हो गया। मैंने उस अफसर को फोन किया, उसने बोला नहीं साहब ये तो ऐसे ही निकालते रहते हैं। मैंने अगले दिन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 2 दूसरे विभाग के इंजीनियरों की टीम बनाई और उसमें वो शिकायतें सही पाई गई। तो ये इम्पैक्ट है आप लोगों का और आप लोगों के। देखिए इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास कहीं से नहीं आ सकती है, चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें। हालांकि जो लोग मुझे पिछले 4-5 महीने से जानते हैं कि मैं लोगों से बहुत मिलता हूँ, तो लोगों से मिलने का एक फायदा ये होता है कि पूरे जिले की इन्फॉर्मेशन आती है। मेरे पास कोई भी आदमी आता है तो उसकी समस्या को मैं बाद में सुनता हूँ, पहले उससे पूछता हूँ भाई कहाँ से आए हो, कितना दूर है तुम्हारा जगह, कैसे आए हो, रेल से आए हो, बस से आए हो, पैदल आए हो, तुम्हारे यहाँ सवारी मिलती है, बस रुकती है, क्या समस्या है तुम्हारे गाँव में, उसके बाद मैं उसकी समस्या पर बात करता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का एक पूरा चक्र है ना, अच्छा पुराने जमाने में क्या बोला जाता था कि अच्छा राजा वो होता था जिसका गुप्तचर तंत्र और सूचना तंत्र सबसे मजबूत होता था। लेकिन क्यों होगा नहीं, वो सूचना तंत्र पे कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो ये मैं आप लोगों को अपने विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो भी लिखोगे, जो भी बातें भेजोगे, उन सारी बातों पे कार्रवाई होगी और जो भी लोग दोषी होंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसमें मैं आप लोगों को बहुत बड़ा श्रेय भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों की सूचनाओं के आधार पर बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं और हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं, उससे क्षेत्र का और जिले का बहुत भला होता है। चाहे दूर दराज से आए, आप लोगों को कभी कोई जरूरत हो, कोई भी बात हो, हमेशा मैं उपलब्ध हूँ। आप अपने जो आपके कंपनी के माध्यम से आइए, सीधे आइए, हमको मैसेज करके देखिए। आप लोगों के सम्मान की हमेशा इस जनपद में रक्षा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हमारा दर्द और समस्या सुनेंगे बहुत अच्छा।
और इसके साथ ही अब गुरुतर संबोधन के लिए मैं श्रद्धेय दयानंद पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और आज की इस विचार गोष्ठी करने में आदरणीय मंच हमारे पहले पत्रकार नारद, मैं नारद से ही बात शुरू करना चाहता हूँ। पहले राम साहब विष्णु की बच्ची को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और नारद से बात शुरू करता हूँ। आप लोग जानते ही हैं नारद जी हमेशा नारायण नारायण करते रहते थे। एक बार नारायण से उन्होंने पूछा कि प्रभु दुनिया में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी को लगा था कि नारायण जी को मानेंगे, उनका नहीं। पृथ्वी लोक पर एक किसान है, आप लोग अगर बातचीत बंद कर लें तो अच्छा लगेगा। तो हम जेल जाते हैं, समझने की बात है। तब हमारे जब बच्चे दर दर भटकते हैं तो उस समय कोई भी चिंता करने वाला नहीं होता है। अभी लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार, किसान आंदोलन में एक पत्रकार मारा गया। बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, उस भीड़ के बाद भी प्रशासन ने रोका था। हम लोगों ने जाके आंदोलन किया, वहाँ उसके परिवार को 50 लाख रुपए दिलवाने का काम किया। मान्यवर पुलिस ने बहुत रोका, हम लोग खेत खलिहान गली नाली कूचे पहुंचे जाकर के। अगर हम उसके वहाँ नहीं पहुंच पाते तो उसका 50 लाख में वो वापस नहीं आ गया मान्यवर, लेकिन उसका बच्चे दर दर भटकने से बच गए। मौके पर साहब अगर हम नहीं पहुंच पाते तो बताओ उसके परिवार को 1 रुपया मिल पाता? अगर नहीं मिल पाता तो बेचारे बच्चे क्या करते? 30 साल का लड़का था, 32 साल का।